स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12, बच्चों जो सेशन 2025 है, ये जो सेशन है इसमें काफी सारे ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। आप देख लो सीबीएसई ने क्या किया, ये आज की न्यूज है, आप देख सकते हो 24 में 2024 टाइम्स ऑफ इंडिया, इस न्यूज को आप ट्रस्ट कर सकते हो। रीशेपिंग स्टडी डायनामिक्स, सीबीएसई ओवरहॉल्ड एग्जाम स्ट्रक्चर फॉर 11th एंड 12th डिकोडेड। सीबीएसई ने ओवरहॉलिंग करने की कोशिश की है, मतलब एक तो ईयर ऑन ईयर चेंजेस आते ही जा रहे हैं बेटा, इस बार भी चेंजेस आए हैं। अब जरा समझ लेते हैं क्या चेंजेस आए हैं। सीबीएसई ने ओवरहॉल करने की कोशिश की है पैटर्न को क्लास 11th एंड 12th के लिए, टू इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स एकेडमिक जर्नी। आपका पैटर्न डिसाइड करता है बेटा आपके मार्क्स कितने आएंगे, कैसे आएंगे, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पढ़ाई की, विद अ फोकस ऑन होलिस्टिक लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट। देखो सीबीएसई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के जो नंबर बढ़ाती है, वो सीबीएसई कहती है कि वो आपके लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए है, वो एक्चुअली है। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस बनाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, लेकिन क्या ये हर बच्चे के लिए पॉसिबल है? नहीं, हर बच्चा एक जैसा स्मार्ट नहीं होता। कुछ बच्चे वीक होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ टॉपर होता है। टॉपर के लिए कोई भी पैटर्न डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो एवरेज बच्चे या वीकर सेक्शन है, ये मेजॉरिटी में है, इनके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इज अ पेन पॉइंट, और उसके परसेंटेज फिर बढ़ा दिए गए हैं। सो बाय इंटीग्रेटिंग अ ब्लेंड ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ब्लेंड किया जा रहा है। इंडिया के बाहर जो करिकुलम है ना, उसको इंडिया में भी लाने की कोशिश की जा रही है, बट फॉर्मेट इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, और उसका असर सीधा बच्चों के मार्क्स पे दिखता है। लास्ट 2 ईयर से सीबीएसई का रिजल्ट खराब आ रहा है। सो न्यू फॉर्मेट aims to enhance and improve the critical thinking, creativity and problem solving abilities. ये आपकी इस एबिलिटीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स कैन एंटिसिपेट अ शिफ्ट टुवर्ड्स मोर डायनामिक एंड एंगेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन हमारे बच्चों के पास सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। हो सकता है किसी बच्चे को इंग्लिश पसंद हो लेकिन साइंस नहीं पसंद हो, किसी बच्चे को फिजिक्स अच्छा लगता हो, केमिस्ट्री नहीं अच्छा लगता हो। तो एक तरीके की लर्निंग हर सब्जेक्ट में नहीं हो सकती। तो ये जो चेंजेस है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो जब से लगी है, तब से बच्चों के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सीबीएसई चेंजेस करती ही जा रही है। A significant alteration lies in the reduction of final board exams weightage from 100 to 80%. बोर्ड का वेटेज कर दिया गया 100 to 80%। कल मैंने आपको दिखाया था कि ग्रेडिंग सिस्टम को रिलेटिव कर दिया गया है ना। एब्सोल्यूट ग्रेडिंग नहीं होती, रिलेटिव ग्रेडिंग होती है। सीबीएसई का नया सर्कुलर था। दैट इज ऑल्सो अ चेंज। विथ रिमेनिंग 20% जो होता है वो आपका या तो असेसमेंट में आएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे या प्रोजेक्ट वर्क होगा। दिस एडजस्टमेंट एम्स टू फोस्टर एन एजुकेशनल इन्वायरमेंट, यानी कि आपको प्रैक्टिकल को भी प्रायोरिटाइज करना है। अब हमारी प्रायोरिटी जो होगी एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स थ्रू कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट। बट ट्रस्ट मी, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स। बच्चे परेशान होते हैं क्योंकि हर बच्चा जो है वो स्किल डेवलपमेंट एक तरीके से नहीं कर सकता। Such a shift is geared towards nurturing critical thinking and problem solving skill. ये चीजें सीबीएसई कह रहा है, अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम स्टिल लाइज। अब देखो न्यू पैटर्न जो आपका है फॉर्मेट, इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, केस बेस्ड स्टडीज होंगे। अब देखो 10th वालों का भी 50% कर दिया गया है, 12th वालों का लास्ट ईयर तक 40% था, उसको भी वो अपलिफ्ट करके 40 से 50 कर दिया गया। पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 20% था, 20 से 30 किया गया, फिर 30 से 40 किया गया लास्ट ईयर, अब इस बार 40 से 50 कर दिया गया। सो जैसे जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बढ़े ना, अब देखो आपका क्वेश्चन पेपर 70% क्वेश्चन पेपर इज योर एमसीक्यू। अब ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि बेटा देखो सीबीएसई में अटेम्प्ट के मार्क्स मिलते हैं, बट एमसीक्यू क्या होते हैं, इट इज इधर राइट और रॉन्ग। या तो आपको मार्क्स मिलेंगे या तो नहीं मिलेंगे। लेकिन जो शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स होते हैं ना, मान लो उसमें आपने 4 पॉइंट लिखने थे, 3 लिखे हैं, इन तीनों के मार्क्स मिल जाते हैं। या अगर कोई बच्चा पास नहीं हो रहा होता है तो ग्रेस मार्क्स देने में टीचर को सुविधा होती है। मान लो आपने 2 ही मार्क्स का लिखा है और ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, टीचर थोड़ा बहुत बढ़ाकर आपको 3.5 दे सकता है, लेकिन एमसीक्यूज में नहीं दे सकता। सो दैट इज व्हाई नंबर ऑफ कंपार्टमेंट जो है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए अभी जो आपका सेशन है बहुत ध्यान से पढ़ाई कीजिए, नहीं तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम टू यू एज वेल। जो बच्चे इस बार क्लास 12 केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, क्लास 11 12 या क्लास 10 साइंस, फुल कोर्स है आपके लिए बेटा, एंड इट इज एट अ वेरी चीप प्राइस, दैट इज रुपीज ओनली 1000 पर मंथ, जो कि 50% डिस्काउंट पे हम दे रहे हैं आपको, जिसमें इंटायर कोर्स कराया जाएगा विद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन,
जिसको कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर डिटेल्स आपको दे दी जाएगी, जिसमें आपको सबसे पहले स्टडी प्लान बताया जाएगा, लाइव क्लासेस होंगी, क्लास की रिकॉर्डिंग दी जाएगी आपको, सारे एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ मेंशन की जाएगी, सब दी जाएगी आपको, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की भी पीडीएफ दी जाएंगी, एवरीथिंग विल बी देयर, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, डाउट सेशंस होंगे। तो अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली ज्वाइन द बैच। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो अगर मान लो कि कुछ बच्चे होते हैं जो फी पे जरूर कर देते हैं बट वो क्लास अटेंड नहीं करते, देन बेटा फिर कोई टीचर आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिला सकता, आपको भी एफर्ट डालना पड़ता है। अभी टाइम है, वेकअप, अभी दिस वेकअप कॉल। लास्ट ईयर के स्टूडेंट का रिजल्ट देखो, इस बार का रिजल्ट देखो, तो रिजल्ट जो है ईयर ऑन ईयर खराब ही हो रहा है, और लास्ट ईयर इस ईयर में कोई खास डिफरेंस भी नहीं है। तो अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़े हैं, दैट इज अ पेन पॉइंट, आपको डेफिनेटली एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन समझने की जरूरत है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि इंटायर ईयर आपको सारे कंटेंट्स जो है, सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सीबीएसई ऑन टाइम मिलेगी, एंड अच्छी न्यूज मिलेगी आपको, कोई गलत फेक चीज यहाँ पे नहीं मिलेगी, और कंटेंट्स भी आपको चैप्टर्स के सारी मिल जाएंगी। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे अपडेटेड।